हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 5 जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 5 and -2 is the solution of this one, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें पता है जो पहला नंबर होता है वो x होता है और जो दूसरा है वो y है। तो सिंपल है ये बहुत ही ज्यादा, इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। तो क्या है 3x, x हमारे पास क्या है 5, ठीक है, -2, y हमें दिया गया है -2, ठीक है, इज इक्वल टू k। तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 इज इक्वल टू के। 15 + 4 19 जो है वो के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये -19 है और ये 19 है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द लीनियर इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन ग्राफ इज। तो इसका जो मतलब कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा जो है वो वैल्यू इसमें से आप जो है वो पुट करोगे, है ना, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया कि पहले जो वैल्यू है वो x है, दूसरी y है। तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। देखो, अगर x की वैल्यू आप 1 रख रहे हो, y की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो 0 के इक्वल नहीं आएगा वो, है ना। इसी तरीके से जब y जो है वो हमारे पास 2 गिवन है हमें, है ना, और x जो है वो 1 है, तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो ये 2 1 जो है वो 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जो बी इक्वेशन है वो इस जो ग्राफ को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y इज 15। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे वो हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस के बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको कोई ना कोई न्यू y की वैल्यू जो है वो मिलती जाएगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो मतलब कि सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो वो बेसिकली किस तरीके का जो है वो मतलब कि सिस्टम होगा इनमें से। तो जब बच्चों a1 जो है a2 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, बेसिकली a1 अपॉन a2 जो है वो b1 b2 के इक्वल नहीं होता, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन जो है वो आता है। ठीक है, अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस दिए गए हैं, आर टू लाइंस विच आर। तो ये दो लाइंस हैं जो कि किस तरीके का होगा तो वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो a1 हमारे पास क्या है 10 है ना, तो 10 लिख दिया यहाँ पे, और ये दूसरी वाली इक्वेशन में a2 देखोगे तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, b1 b2 देखते हैं, तो b1 जो है वो हमारे पास क्या है -30 है। ठीक है, और जो b2 है वो हमारे पास -9 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 10 30। ठीक है, इसके बाद जो c है वो हमारे पास क्या है, ये 16 है और ये 24/5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे रह जाएगा, 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी कटिंग कर दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 2 16, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 10/3 जो है वो C1 अपॉन C2 आ गया। तो देखो ये A1 A2 C1 C2 B1 B2 ये सारे ही इक्वल है ना। तो जब ये इक्वल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये इक्वल होंगे तो ये किस तरीके का जो है वो सोल्यूशन बनाते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें से इसका सॉल्यूशन नहीं है वो फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहला x है और दूसरा हमारे पास y है। तो x मतलब कि जहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं y + 1 इज इक्वल टू 3 x - 4 है। ठीक है, तो y जो है वो हमारे पास कितना है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया -1 + 1 इज इक्वल टू 3, x हमारे पास है यहाँ पे 4 4 - 4 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये तो सही है। ठीक है, बट इन्होंने पूछा नॉट अ सॉल्यूशन। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 5 है और y जो है वो 2 है, तो y जो है वो हमारे पास 2 हो गया, x जो है वो हमारे पास 5 हो गया, 5 - 4 1 हो जाएगा, तो 3 1 3 हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे 2+1 जो है 2 प्लस का है तो 2+1 3 हो जाएगा, ये भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं जो कि है y, यहाँ पे ये x है ये y है, तो y हमारे पास -4 + 1 = 3, x है हमारे पास 3 - 4, तो ये -1 हो गया, -1 को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ये भी। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो लास्ट है वो देखते हैं, यही होने वाला है हमारा आंसर, है ना, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो उसके सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये x है हमारे पास और ये y है, तो सबसे पहले y+1 बोला है यानी कि -4 + 1, इसके बाद 3 है, x हमारे पास 6 है, 6 - 4, 6 - 4 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, -4 + 1 जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है ना, तो ये ही इसका आंसर है जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। x अगर 0 होगा इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो वो y एक्सिस का जो है वो 0 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन है कि द ग्राफ ऑफ y = a इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो y = a का जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं y = mx जो है वो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगा, बिल्कुल सही है। y = 0 y एक्सिस के इक्वेशन के पैरेलल होगा, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, ये x एक्सिस के मतलब कि इक्वेशन जो है वो x एक्सिस के लिए होना चाहिए था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन, तो कंप्यूटर का कॉस्ट जो है मोबाइल फोन से 3 गुना ज्यादा है। अगर कंप्यूटर का कॉस्ट y है और मोबाइल फोन का कॉस्ट x है, तो इस स्टेटमेंट को जो है वो लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे पास y है, मोबाइल फोन x है, उसका 3 टाइम यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x इधर ले आते हैं, y इधर का प्लस का 3x है तो माइनस का 3x हो जाएगा दूसरी साइड जाके, = 0, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज f = 9/5 c यानी कि सेल्सियस प्लस में 32। ठीक है, तो 9/5 है। ठीक है, इसके बाद सेल्सियस हमें 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, प्लस में 32। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 30 प्लस में 32 कर देते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा कितना हो जाता है 54, 54 प्लस में 32, 4 + 2 6, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 86 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे जैसा हमने पहले भी इक्वेशन में किया है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी और माइनस y जो है वो यहाँ पे ये देखो, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 2 × 2 हो गया, तो वो क्या मतलब कि 4 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 4 हो जाएगा, है ना, तो 0 - 4 = 4, तो ये -4 = 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाले में x की वैल्यू अगर 2 है, माइनस यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं। ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है, =4, तो 2 - 2 0 0 हो जाएगा, तो 2 = 4 नॉट इक्वल है ना। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो देखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है। ठीक है, -2 x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 0 है, =4, 2 0 0, 4 - 0 जो है वो 4 के इक्वल होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 75 एंड डिफरेंस इज 15, तो दो नंबर आपने फाइंड आउट करना है जिनको कि अगर आपस में ऐड किया जाए तो 75 आए और अगर माइनस करोगे तो 15 आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है जब आप इसको ऐड करोगे तो 40 + 35 है ना, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा कि आप जब इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा, और 4 5 6 7 75 हो गया सम, लेकिन इनका डिफरेंस जब आप करोगे तो डिफरेंस जो है वो 5 आ रहा है ना, तो मतलब कि 5 आ रहा है इसका डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला ऑप्शन दिया गया है उसमें 45 और 30 दिया गया, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 6 7, और ये 75 हो गया, और इनका डिफरेंस माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट 0.5a यानी कि 5 हमारा x हो गया, a हमारा y हो गया, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस 5y माइनस 3y। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, प्लस में 5 आ गया माइनस 3, y कितना है a इज इक्वल टू 0। 5 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। माइनस 3a को दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस का 3a हो जाएगा, है ना। a इज इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 जो है वो 1 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है। तो y को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस नंबर को जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाए, तो वो आपने यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो है वो क्या दिया गया है कि माइनस वाई प्लस में 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो y, ये y की वैल्यू दी हुई है ना, इज इक्वल टू y लिखा है, हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। माइनस y की जगह पर मैं x प्लस 6 लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस में 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस 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 का 6 हो गया, प्लस में 2x हो गया इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन बढ़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे माइनस 6 है, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू 4 हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया, है ना। तो इन्होंने हमें बोला है बट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x हमारा 10 आ गया। अब इस वाली वैल्यू में जो है वो पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू y। 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम होता है ना। सेमी पेरीमीटर मतलब कि हाफ साइड होगा, ठीक है, यानी कि आप एक साइड लेंथ ले रहे हो और दूसरी साइड जो है वो ब्रेड्थ ले रहे हो, और इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको बोला गया है यहाँ पर, तो हम मान के चलते हैं कि जो ब्रेड्थ है हमारा वो x है, तो जो लेंथ है हमारी, ठीक है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, वो x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर में क्या होता है, अगर कंप्लीट पेरीमीटर निकालते तो 2l प्लस बी हो जाता है ना, बट यहाँ पे हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सिर्फ l प्लस बी हो जाएगा, जो कि x प्लस 4 जो कि हमारा लेंथ है प्लस में ब्रेड्थ को इक्वल करके आएगा, ठीक है। अब इन्होंने सेमी पेरीमीटर जो है हमें उस गार्डन का दिया हुआ है 36, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ की जगह पे मैंने 36 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इसको प्लस कर दो, तो x प्लस 4 प्लस x हो जाएगा, x को x के साथ प्लस किया तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 4 माइनस करो इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 16 2 32 होता है, यानी कि 16 जो है वो हमारा x आ गया, ठीक है। अब इन्होंने डायमेंशन जो है वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करने का बोला था, तो यानी कि जो हमारा ब्रेड्थ है, ठीक है, वो हमारा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, और जो लेंथ है वो हमारा x प्लस 4 था, ठीक है, तो x हमारा 16 है, उसमें 4 प्लस कर दो यानी कि 20, ठीक है। तो लेंथ हमारा जो है वो 20 आ गया, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, बाय सॉल्विंग इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 दिया है, यहाँ पर हमें दिया है माइनस का 2x है, ठीक है। तो ये सारा हम जो है वो उस साइड लेके जा रहे हैं, माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस 4y दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस 24 जब दूसरी साइड जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2x कर दिया, प्लस में 4y कर दिया, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 7 7y इज इक्वल टू सॉरी 7y माइनस का 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7y इज इक्वल टू माइनस 35, दूसरी साइड गया तो प्लस का 35 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, ठीक है। अब जो है वो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी इक्वेशन में, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट डाउन कर दो। उसके बाद जो है 2 हो गया, यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस में 3, y कितना है हमारे पास 5 है, y की जगह पे 5 लिख दिया, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 2x 5 3 15 हो जाएगा, 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 15 में से 11 माइनस करोगे प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2x आ गया इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस का 4, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -2। तो हमें y भी पता चल गया और x भी पता चल गया। अब इस वाली इक्वेशन में जो है वो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। y की जगह पे 5 लिख दिया इज इक्वल टू m, x हमारा है -2 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये -2m, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस का 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस 2 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 2 इज इक्वल टू -2m हो गया। अब ये जो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो हम सेंटर में भी लगा सकते हैं या न्यूमरेटर में लगा सकते हैं, है ना। इज इक्वल टू m हो जाएगा, कटिंग करोगे तो 1 आ गया, है ना। तो -1 इज इक्वल टू m, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।